मेरी ऑप्शनल मैथमेटिक्स, मेरा जॉब एक्सपीरियंस टीचिंग मैथमेटिक्स, मेरा आईआईटी दिल्ली में जो पढ़ाई वो भी मैथमेटिक्स था। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत आश्वस्त हो गया था कि मेरा इंटरव्यू मोर और लेस बढ़िया ही जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे इंटरव्यू बोर्ड में मिला वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, बट उसके बाद जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस मेरे सामने आना स्टार्ट हुआ वो जस्ट अपोजिट हो गया। ना तो मेरा मैथ से कोई क्वेश्चंस पूछा, ना मेरे जॉब एक्सपीरियंस से कोई क्वेश्चंस था। जो मैं सोच के गया था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुआ। नमस्ते, मैं विनय रंजन। आज मैं अपने क्रैक जेईई नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने से लेकर बीपीएससी क्वालिफाई करने की कहानी मैं आज आप लोग के साथ साझा करूंगा। बिहार के एक मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, जहां पे मैंने अपनी बेसिक पढ़ाई, प्रारंभिक पढ़ाई जो है अपने गांव में रह के ही पूरी की। लेकिन गांव में रहते रहते क्लास 4-5 तक ऐसा रहा कि गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं था। तो मेरी माँ थोड़ी सी एजुकेशंस को लेकर, मेरे भाई बहनों के एजुकेशंस को लेकर बहुत चिंतित हुआ करती थी। गांव में वैसा माहौल नहीं था, ना स्कूल था। जब हम बच्चे थे तो गांव में उस स्कूल का मज़ा तो बहुत आता था, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी और अटेंडेंस लगने के बाद स्कूल से भाग के मैं गंगा जी, क्योंकि गंगा किनारे मेरा गाँव था, तो गंगा जी चला जाता था स्नान करने के लिए। जब मैं सारे बच्चे स्कूल से आते थे तो मैं गंगा जी से लौट के आता था। तो घर के लोगों ने डिसीजन लिया कि गांव छोड़कर एक शहर में शिफ्ट करेंगे। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ही हम लोग जमालपुर शिफ्ट कर गए, जहां से मैंने अपनी क्लास 10th की पढ़ाई जमालपुर से, और मैंने अपना क्लास 10th में अपना स्कूल टॉपर रहा। और उसके बाद 12th की पढ़ाई भी मैंने अपने जमालपुर से ही कंप्लीट किया। और मेरे पिताजी पहले टीचर थे साइंस हाई स्कूल के, और वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे बच्चों को। तो जब ट्यूशन पढ़ाते थे, जब मैं क्लास 8 में हुआ करता था, तो 9th-10th के जो स्टूडेंट्स थे उसके साथ में मैथमेटिक्स का एटलीस्ट जो बुक्स वगैरह थे वो मैं सॉल्व करता था। क्लास 8 में रहते हुए 9th-10th के बच्चों के साथ में बीट करता था। बड़ी सिस्टर जो हमसे 2 साल बड़ी, और वो जब मैं 7-8 में हुआ करता था तो वो 9-10 हुआ करती थी। तो उसको मतलब मैथमेटिक्स में हराने में मज़ा आता था। और घर में एक कंपटीशन जैसा माहौल था, क्योंकि पिताजी टीचर थे और वो पढ़ाते थे, तो सारे बच्चों को एक साथ बैठ के तो एक माहौल बनता था कि कौन कितना फास्ट मैथमेटिक्स का बुक सॉल्व करके ख़त्म करेगा। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट था मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, तो उसको 2 ईयर में एडवांस में लेकर चलने लगा। 8-9 में था तो 10 तक का कंप्लीट कर लेता था। इससे हुआ क्या कि एक नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हो गया मेरे अंदर मैथमेटिक्स के प्रति, कि मैथ्स में अच्छा करना है। मैथ्स के प्रति एक नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्लास 10th में मैं अपना स्कूल टॉपर रहा, फिर 12th में भी अच्छा किया। 12th की पढ़ाई करने के बाद, पूरी करने के बाद, फिर मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन के बाद फिर मैं आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स डिग्री मैथमेटिक्स का कोर्स में एडमिशन लिया। आईआईटी दिल्ली जाने के बाद वहाँ मैंने अपना पार्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट किया, क्योंकि पैसे की कोई तंगी नहीं थी, लेकिन मेरा ये इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स पढ़ाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो मेरे अंदर है वो मैं किसी के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरा नॉलेज वो बरकरार रहे, वो नॉलेज मेरा, क्योंकि मैंने मैथ सीखा था अच्छे समय तक। तो आईआईटी दिल्ली जाने के बाद वहाँ मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ करता था, और सैटरडे संडे ऑफ होता था, क्लासेस नहीं होती थी। तो मैं सैटरडे संडे वहाँ पे आईआईटी दिल्ली के सराउंडिंग में चारों तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कराती है। तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके मैं सैटरडे संडे कभी कैलकुलस का क्लास लिया, कभी अलजेब्रा। तो इस तरीके से मेरा पार्ट टाइम टीचिंग स्टार्ट हुआ। ये सिलसिला चालू रहा। तो कुछ बच्चे जब मैं आईआईटी में था उसी समय सेलेक्ट होना स्टार्ट हो गए। मतलब मैं आईआईटी में ही था, मेरे बच्चे मतलब जो हमसे पढ़े हुए बच्चे वो आईआईटी में आके मेरे साथ फिर पढ़ाई करना स्टार्ट किए। तो ये बहुत मुझे मोटिवेट किया कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे बच्चे खुद अभी सेलेक्ट होकर आ रहे हैं आईआईटी में। तो उसी समय मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, बच्चों को पढ़ाना है और एक अच्छा मतलब एजुकेशन के फील्ड में काम करना है। फिर मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद आईआईटी से फुल टाइम मैंने टीचिंग जॉब ऑप्ट किया, और दिल्ली के बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना टीचिंग जॉब मैंने शुरुआत किया। एक और बहुत मज़ेदार ये बात हुई, जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में पढ़ा रहा था, तो जिस टीचर से मैंने आईआईटी में पढ़ा था उनके बच्चे हमसे पढ़ रहे थे आईआईटी में, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। जब कभी पीटीएम हुआ करता था या डीसीसी होता था तो वो आते थे सर। अब वो देख के बहुत उनको ये लगता था, अरे ये बच्चा तो हमसे पढ़ा था और अब आज ये मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है। तो सर का भी बहुत मतलब सपोर्ट मिलता था, बहुत वो इनक्रेज करते थे, नहीं बहुत अच्छा है। तो ये मोटिवेट होता गया मैं कि नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। फिर चूँकि मन में ये था कि मुझे
कहीं ना कहीं अपना कुछ अच्छा करना है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फील्ड में, और अपने बिहार के लिए अच्छा करना है, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करना है, तो मैंने प्लान किया। उस समय कोटा से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, या बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे थे कोटा, बिहार के बच्चे। तो कोटा जाकर मैंने ये सीखना चाहा कि वहाँ का ऐसा क्या एजुकेशन सिस्टम है, या फिर क्या डेवलप किया हुआ वहाँ पे कि बच्चे इतने क्यों भीड़ जा रहे हैं, पेरेंट्स भी वहाँ कोटा क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किया। वहाँ मैं एज ए मैथ्स फैकल्टी ज्वाइन किया, मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया। और बहुत कम समय में कोटा के विदिन अ मंथ वहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स के जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे मेरे फ़ैन हो गए। मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मेरी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बढ़ी कि वहाँ के डायरेक्टर जो सर थे वो भी अपने आप को इनसिक्योर टाइप का फील करना स्टार्ट कर दिए। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुआ कि जो डायरेक्टर थे वो उनका एक मुंबई ब्रांच भी था कोचिंग में, मतलब कोचिंग का एक मुंबई में भी सेंटर था, मुंबई में अच्छा सेंटर उनका चल रहा था। तो वहाँ के टॉप पेइंग फैकल्टी को बुलाए वहाँ से मुंबई से, और मुझे डाउन करने के लिए बेसिकली कि मतलब इनका पॉपुलैरिटी। इसलिए हुआ क्या ना कि जो डायरेक्टर सर थे उनका क्लास बच्चे छोड़ के मेरे क्लास में बैठना स्टार्ट कर दिए। तो ये बहुत उनको खटकना स्टार्ट हो गया कि ऐसा तो मतलब ये। तो मुंबई से जो टीचर आए थे वो 1 वीक का क्लास का शेड्यूल उनका था कि मुझे क्लास से हटा के उनका 1 वीक का क्लास लगना था। तो मैंने डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट किया कि सर 1 वीक का मेरा क्लास नहीं है तो मुझे छुट्टी कर दीजिए, मैं तब तक मैं घर घूम के आ जाऊँ। तो उन्होंने छुट्टी भी नहीं दिया, और मेरा 1 वीक का जो क्लास था वो क्लास हटा के मुझे 1 वीक का डाउट क्लास लगा दिया। मेरा कि मैं मतलब प्रेजेंट रहूँ वहाँ पे, लेकिन एज ए डाउट में बैठा रहूँ, बच्चे मेरे से डाउट पूछे। जब फर्स्ट क्लास हुआ वो टीचर आए, फर्स्ट क्लास में बच्चे प्रेजेंट थे, लेकिन सेकेंड क्लास जब गया तो एक भी बच्चे उनके क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। सारे के सारे बच्चे आ गए मेरे डाउट क्लास में, जहाँ मेरा डाउट चैम्बर था, जहाँ मेरा बैठने का जगह था। और सारे बच्चे आगे बोले सर मैं डाउट में ही बैठूंगा और यहीं आपसे पढ़ूंगा जो भी आप पढ़ाएंगे। फिर सेकेंड डे ही उस टीचर का था, 1 वीक के बाद टिकट कटा हुआ था मुंबई लौटने का। उन्होंने दूसरे दिन ही अपना टिकट कटा के वापस चले गए, और डायरेक्टर सर से ये डिस्कस भी किया, जब इतने अच्छा यहाँ सब कुछ चल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, बच्चे सेटिस्फाइड हैं, तो सर आप अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एकेडमिक बच्चे का डिस्टर्ब होगा। वो टीचर चले गए। फिर ये बात बहुत ज़्यादा अंदर ये फील हुआ मुझे कि जब मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अब बच्चे के बेटरमेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, तो एज ए इंस्टीट्यूट को उसको तो मैं ग्रो कराने के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरा कुछ था नहीं वहाँ। तो ये बहुत हिट कर गया दिमाग में कि नहीं, अब जो है अब जो भी करना है अपना ही काम करना है। फिर मैंने उस समय डिसाइड किया कि अब कोटा छोड़ के बिहार जा रहा हूँ, बिहार लौटूंगा और बिहार के लिए ही कुछ अच्छा काम करूँगा, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि मैं कोटा में जब था तो ये बहुत ऑब्जर्व किया था कि कोटा के मतलब बिहार के जो पेरेंट्स थे वो जब कोटा आते थे तो उनको ये लगता था कि ये टीचर बिहार के टीचर है, तो वो हमेशा अटैच करना चाहते थे बच्चों को। गार्जियन का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता था, अगर उससे ये पता चल जाए कि ये सर जो भी है मैथ्स के टीचर है वो हमारे बिहार के हैं, तो वो उनका अगर बस चलता तो वो मेरे फ्लैट में अपने बच्चे को रख दे, मतलब ऐसा था उनका लगाव। तो ये सब चीज़ देख के मुझे लगा कि जब मैं मतलब कोटा में रह के इतना बच्चों को सपोर्ट कर सकता हूँ तो क्यों ना बिहार लौट के अपने बिहार के बच्चों को बिहार में ही रोकूँ और वहाँ अच्छा करूँ मैं। तो फिर मैंने पटना से वापस सोचा कि पटना हब है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, क्योंकि राजधानी है, मैक्सिमम बिहार के बच्चे या तो पटना जाएंगे या दिल्ली या कोटा। तो पटना मैक्सिमम बच्चे मूव करते थे अदर डिस्ट्रिक्ट से। तो मैंने सोचा कि पटना से ही मैं स्टार्ट करूं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। फिर बात यहाँ पे आई कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैं स्टार्ट करने से पहले पटना के कोचिंग्स या फिर पटना का क्या एजुकेशन सिस्टम वो मैं समझना चाह रहा था। तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया पटना में, ताकि मुझे वहाँ के बच्चे जान जाए कि हाँ मैथमेटिक्स में एक विनय रंजन सर हैं जो कोटा से वापस आए हैं, बिहार आए हैं। तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सब कुछ अच्छा चला, मेरा फीडबैक भी बहुत शानदार था। ऑलमोस्ट 2000 बच्चे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमसे पढ़ाई कर रहे थे, ऑलमोस्ट 2000 बच्चे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और अचानक से सितंबर में मेरी माँ का देहांत हो गया। तो जो देहांत हुआ तो उस ड्यूरेशन में करीब जो 15-20 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, जो भी घर पे जो वो सारा चीज़ था, मैं वापस घर गया घर से। लेकिन उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिस से मुझे कॉल आ गया, दूसरे या तीसरे दिन कॉल आ गया कि सर आप वापस आ जाइए और 5-6 दिन क्लास लेके फिर आप चले जाइएगा, जो कि संभव नहीं होता है उस समय पे, क्योंकि घर का ऐसा माहौल होता है कि आप नहीं निकल सकते। तो मैंने बोला सर अभी तो नहीं संभव है, मैं एक बार ये सारे प्रोसेस से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में आके ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँगा।
लेकिन फिर उसी इवनिंग को एक उनके ऑफिस से कॉल आ गया कि सर आप रहने दीजिए, अब आप मत आइएगा। तो मैंने उस समय डिसाइड किया चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना जो प्रोसेस था वहाँ का वो सारा चीज़ कंप्लीट किया। ये सब कंप्लीट करने के बाद तब मैंने ठान लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ अपना कोचिंग स्टार्ट करने का सही समय है। मैंने पटना आया, सितंबर का मंथ ख़त्म हो चुका था और अक्टूबर महीने में मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया। और उस समय मैंने स्टार्ट किया सिर्फ इंडिविजुअल मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट किया अपना, सिर्फ मैथ्स का। और फिर ये फील होना स्टार्ट हो गया कि सिर्फ मैथ पढ़ा के आप बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते। तो फिर मैंने डिसाइड किया इसको एक कोचिंग का फॉर्म दिया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि प्रॉपर एक कोचिंग होनी चाहिए जहाँ बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रॉपर क्लास मिले, उसका डाउट बच्चे का क्लियर हो, जो स्ट्रक्चर वे में कोचिंग होती है वो मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने क्रैक जेईई नीट कोचिंग स्टार्ट किया, जिसमें कि मैंने रेसिडेंशियल कोचिंग सिस्टम ये स्टार्ट किया था कि बच्चे को एक बिल्डिंग में रख के रहना, खाना और पढ़ाई सब कुछ एक साथ दो। इससे होता क्या कि बच्चे टीचर के अंडर रह के 8 से 10 घंटा टीचर का सपोर्ट मिलता है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया इस सिस्टम से कि जो एवरेज भी बच्चे थे ना वो बहुत अच्छा कर रहे थे। और फर्स्ट ईयर में ही आउट ऑफ 55 स्टूडेंट्स लगभग 32 स्टूडेंट्स आईआईटी और एनआईटी में सेलेक्ट हुए। बच्चे का रिस्पांस अच्छा मिल रहा था, पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद फिर आ गया लॉकडाउन, 2020 का लॉकडाउन। तो जो फर्स्ट लॉकडाउन आया तो उस समय तो कुछ दिन तक हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलाए, ऑफलाइन ही चलाए थे क्योंकि हमारा रेसिडेंशियल था तो बाहर से कुछ था नहीं इंटैक्ट। लेकिन जब गवर्नमेंट्स का रूल आया कि नहीं सब कुछ बंद करना है तो बच्चे सब घर गए। घर से फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया क्लास लेना, ऑनलाइन ठीक ठाक चलता स्टार्ट हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि इसी बीच बीपीएससी की वैकेंसीज आ गई, मतलब फर्स्ट लॉकडाउन में ही बीपीएससी की वैकेंसी आई। और मेरी वाइफ पहले से बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, वो पहले भी मेंस लिखी हुई थी। तो उसी समय डिसाइड हुआ कि कुछ न कुछ इस लॉकडाउन का मतलब सही तरीके से यूज़ किया जाए। तो मेरे दिमाग में दो चीज़ था, या तो मैं मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा रिसर्च कर लूँ कुछ टॉपिक पे कि इस पे और स्टूडेंट्स को कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस बना लूँ, या नहीं तो मैं इधर बीपीएससी में जाऊँ। तो भाई बोले कि नहीं बीपीएससी के प्रिपरेशन कीजिए, मैथ्स का जितना हो चुका उतना सफिशिएंट है। मैंने डिसाइड किया नहीं बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैंने सोच लिया था कि मैथमेटिक्स मेरा ऑप्शनल है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मैथमेटिक्स। और इसी के बेसिस पे मैंने सोचा कि बीपीएससी के प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा 50% मुझे काम करना था, जीएस पे काम करना था। सो जीएस 1 में भी 72 मार्क्स का स्टैट्स होता है जो कि मैथ्स है, तो वो भी मेरा ठीक था। तो पीटी का पढ़ाई जो मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट लॉकडाउन में, उसमें भी साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करीब 35 से 40 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस साइंस और मैथ मिला के पूछते हैं बीपीएससी के पीटी एग्जाम में। और हिस्ट्री और कुछ करंट अफेयर्स मैंने प्रिपेयर कर लिया था। पीटी का एग्ज़ाम दिया, फिर मैं पीटी एग्ज़ाम के बाद फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया फर्स्ट लॉकडाउन, फिर मैं अपना पुराने फॉर्म मतलब पढ़ाई टीचिंग में आ गया। 8 से 10 घंटा का क्लासेस होता था। मैं भूल गया था कि मैं बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम दिया, क्योंकि मैं इतना व्यस्त हो जाता था पढ़ाने में कि नहीं ध्यान आता था कि बीपीएससी। फिर पीटी का भी रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी वाइफ का भी सिलेक्शन हुआ। और जिस समय रिजल्ट आया पीटी का उस समय फुल फ्लेज क्लासेस चल रहा था। फिर इत्तेफाक से सेकंड लॉकडाउन आया। तो जब सेकंड लॉकडाउन आया तो फिर दिमाग में आया कि चलो पीटी तो क्वालिफाई किए हुए हैं, अब मेंस का प्रिपरेशन फिर उसी मोड में स्टार्ट कर देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। तो उस समय क्या था कि सेकंड लॉकडाउन में कि आप ऑफिस जाके वहाँ से क्लास ले सकते थे, इतना अलाउ था, गवर्नमेंट की तरफ से रूल रेगुलेशन था कि 50% स्टाफ की कैपेसिटी के साथ ऑफिस। तो मेरा एक स्टाफ आता था ऑफिस में और मैं जाता था, वहीं से मैं अपना ऑनलाइन 1-2 घंटे क्लास लेता था और ऑफिस में ही बैठ के अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया ऑफिस में ही। खाना वहीं, चूँकि हॉस्टल था तो स्टाफ खाना बनाते थे, वहीं खाना खाता था और मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करता। मतलब किसी को नहीं पता था कि मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि मेरा 100% फोकस रहता था हमेशा टीचिंग पे। तो ये ऑनलाइन टीचिंग और अपना मेंस का प्रिपरेशन ये दोनों साथ साथ चलता रहा। फिर मेंस मैंने लिख दिया लॉकडाउन में ही। जुलाई में आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय कम्प्लीटली फ्री नहीं हुआ था लॉकडाउन, हल्का हल्का पार्शली लॉकडाउन लगा ही था। तो मैंने मेंस लिखा। मेंस के पहले मैंने सीरियसली मेंस का प्रिपरेशन के लिए 15 दिन का ब्रेक लिया था, सारे क्लासेस ऑफ करके।
15 डेज मैं सारे मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली मेंस का प्रिपरेशन किया। फिर मेंस का एग्ज़ाम हिंदी GS1 GS2, जिस दिन मैथमेटिक्स का मेंस का एग्ज़ाम था उस दिन मेंस का पेपर देख के जितने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने थे उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसा था जो मुझे पहले से आता था। वो IT एडवांस का क्वेश्चन था, जिसका जो क्वेश्चंस मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वही क्वेश्चंस मेंस के दिन था। तो उस दिन मुझे फील हुआ कि हो सकता है कि मुझे कॉल आ जाए इंटरव्यू कॉल के लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर के बाद ये मुझे फील हुआ। GS1-2 में फील नहीं हो रहा था कि मुझे कॉल आएगा या नहीं भी कॉल आएगा, लेकिन जिस दिन मैं मैथ्स एग्जाम दे के निकला उस दिन लग रहा था कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। फिर मैं मेंस दे के फिर अपना टीचिंग में लग गया। फिर मेंस का रिजल्ट आया, इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब मेंस का रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, और इस बीच अभी तक मेरा फैजाबाद सेंटर गोरखपुर सेंटर और पटना ये दोनों फुल रिदम में चल रहा है। दोनों जगह क्लासेस, दोनों जगह मैनेज करना, हेक्टिक शेड्यूल। तो BPSC का इंटरव्यू के लिए मैंने ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया था, जो सिर्फ शाम में या रात में क्लासेस से फ्री होने के बाद एक मैं वीडियो देखता था जो कैंडिडेट वगैरह का जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे यूट्यूब वगैरह पे कि आज कैसा उनका इंटरव्यू रहा, तो उसी को मैं देखता था डेली, आधे घंटा में देखता था। और कुछ एक करंट अफेयर्स मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो जो कुछ कैंडिडेट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे तो उनका एक्सपीरियंस से ये फील हो गया कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं BPSC इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस बेसिकली होता था उनका ग्रेजुएशन से रिलेटेड, या तो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट, या तो वर्क एक्सपीरियंस। और इत्तेफाक से ये तीनों ही सेक्टर मेरा सेम था, मैथमेटिक्स था, मेरा वर्क एक्सपीरियंस मैथ्स में, मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मैथ्स था, और मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो भी मेरा मैथ्स था। तो मुझे मतलब यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट हो गया, कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मैं थोड़ा, कि जो भी पूछेंगे मैं से ही पूछेंगे, मैं मतलब डील कर लूँगा। 20 जून को मेरी वाइफ का इंटरव्यू था, उसका इंटरव्यू दिला के मैं 2 बजे फ्री हुआ। फिर 3 से 7 मेरी क्लास लगी हुई थी, टारगेट 2020 बच्चे का। तो 7 बजे तक मैंने क्लास लिया, जाके फिर कुछ थोड़ा बहुत देखा करंट अफेयर्स, और सुबह 21 को मैंने अपना इंटरव्यू देने चला गया। कॉन्फिडेंट था कि मतलब मैथ्स बैकग्राउंड वगैरह से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछना चाहिए। पहला ही क्वेश्चंस उसने पूछा मैथमेटिक्स का, उसका मैंने सही आंसर्स किया। उसके बाद सारा क्वेश्चंस उन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी इस पे पूछना स्टार्ट किया। कुछ एक क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया होगा, और उस समय दिमाग में ये मैंने फिक्स कर लिया था कि अब जो भी चीज़ें हो रही है 15 से 20 मिनट मुझे कॉन्फिडेंट के साथ इसको निकालना है। और चूंकि माइंड में ये था कि अगर नहीं भी होता है तो मेरे पास है काम, और मैं उसी समय प्लानिंग भी करना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ पे अब ये टीचिंग करना है, यहाँ पे ये करना है, क्योंकि चीज़ें वहाँ उल्टा होना स्टार्ट हो गया था। तो मुझे लग रहा था यहाँ नेगेटिव हो रहा, दिमाग में मेरा पॉजिटिव प्लानिंग स्टार्ट हो गया था कि मुझे अब यहाँ से ये करना है, अगर यहाँ से नहीं होता है तो। इंटरव्यू दे के निकला, फिर मैं एज यूजुअल अपना क्लासेस वगैरह का जो शेड्यूल होता है दोनों जगह मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। और जिस दिन 4 या 5 अगस्त को इसका BPSC का फाइनल रिजल्ट आने वाला था, तो करीब रात के 10 से 11 बजे के बीच में कुछ एक कॉल आना स्टार्ट हुआ। वो जो नंबर होता है ना कॉल, वो ऐसा कॉल होता है जिसको हम लोग दिन में क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते हैं, बैंक वाले करते हैं, उसको मैं देखते साथ रिजेक्ट करता था, कट करता था। लेकिन टाइम ऐसा था 10 से 11, और बहुत सारा कॉल आना स्टार्ट हो गया, मतलब 8-10 कॉल एक बार। तो मुझे लगा कुछ हो सकता है जानने वाले लोग कॉल कर रहे हैं। तो जब मैंने कॉल रिसीव किया तो वो कुछ मीडिया के लोग थे, वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे कि सर आपका BPSC में, पहले वो 5th रैंक बोले कि आपका 5th रैंक आए। मुझे लगा कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ हो सकता है मस्ती कर रहे हैं, कोई और होंगे, क्योंकि BPSC के वेबसाइट पे रिजल्ट अपडेट उस समय तक नहीं हुई थी। तो उनसे बात करते ही करते फिर घर से कॉल आना स्टार्ट हो गया। कुछ मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे रिजल्ट का PDF सेंड कर दिया। जब रिजल्ट मैंने देखा तो मेरा रैंक 7वीं रैंक थी, और तब मुझे विश्वास हुआ हाँ मेरा रिजल्ट सक्सेस हो गया है, मैंने 7वीं रैंक BPSC में फाइनली सेलेक्ट हुआ। और उसके बाद फिर तब मुझे लगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिर जब सुबह उठा मैंने तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, मेरा एक स्टूडेंट जो कि दिल्ली में हमसे पढ़ाई किया था और वो भी BPSC क्वालिफाई किया, उसका रैंक 13वां रैंक उसका आया था। उसने बहुत बहुत मुझे थैंक्स बोला। तो उस समय जब मैं अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट सुना, रिजल्ट जाना, तो जो अपनी रिजल्ट की खुशी थी दुगनी हो गई कि मेरा स्टूडेंट्स भी इसमें सेलेक्ट हुआ, वो भी अच्छे रैंक से। तो मैं एक आप लोगों के साथ ये साझा करना चाह रहा हूँ कि जो ये मेरी कहानी रही
कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने से पहले आईआईटी दिल्ली, उसके बाद कोचिंग्स, फिर ये बीपीएससी। तो अगर आप एक टारगेट बेस्ड काम करें या फिर जिस फील्ड में आपको जाना है, अगर उसमें आपको मन लग रहा है कि नहीं मुझे आईआईटी में जाना है या मेडिकल की प्रिपरेशन करना है या बीपीएससी का करना है, तो आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के संभव नहीं है। जितने भी आज महान लोग हुए सबको संघर्ष करना पड़ा, मतलब एक बार ना आपको संन्यास लेना ही पड़ेगा। आप सपोज दैट कि इस प्रिपरेशन का ड्यूरेशन 2 साल है, तो 2 साल के लिए आपको संन्यास लेना पड़ेगा, चीज़ों से कट होना पड़ेगा। और जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन होता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों को मत बताइए कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं या फिर क्या करना चाह रहे हैं। अदरवाइज जो लोग को आप बता रहे हैं वही आपका पैर खींचना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपना टारगेट पे फोकस्ड रहिए और ईमानदारी के साथ लगिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। थोड़ा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।